एक बात बताएं, आप सबके साथ बैठा ना करो। बैठने उठने में भी ना स्टेटस बढ़ता या घटता है? बोलो हाँ या ना। कैसे? आप शराबियों के बीच में बैठ जाइए, आप भले शराब मत पियो, मैं आपको शराबियों के बीच में बैठा हुआ मिल जाऊं, भले मैं शराब नहीं पी रहा हूं, पर मैं बैठा हुआ मिल जाऊं तो थोड़ी देर के लिए आप क्या समझेंगे? अरे महाराज जी शराबियों के साथ बैठे हैं, लेते होंगे। कहां दिमाग जाएगा? सीधा लेते होंगे। मतलब मैं सिर्फ बैठने से शराबी हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आपका बेटा शराबियों के संग यदि बैठता है, भले नहीं पीता, पर समाज की नजर में वो शराबी माना जाएगा। भाई इसके संबंध शराबियों के साथ हैं, उठना बैठना शराबियों के बीच में पीता जरूर होगा, भले ना पीता हो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। आप वैश्या के कोठे से निकल आए, आप भले उससे राखी बंधवाने गए थे किसी वैश्या से, लेकिन आप उसके घर से बाहर निकल आए और कोई आपको देख ले, फिर आप ये सिद्ध ना कर पाएंगे कि मैं राखी बंधाने गया था। जमाना निकलता हुआ देखेगी तो यही कहेगी गड़बड़ है। क्या प्रभाव पड़ रहा है? संगति का। आपको वैश्या के साथ किसी ने देखा नहीं, सिर्फ उसके घर से निकलते हुए देखा है, तो क्या प्रभाव पड़ा कि आप गलत हैं। और आप किसी मंदिर से निकल रहे हो और कोई देख ले, भले आप पूजा ना किए हो, भले आप कुछ ना किए हो, मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, लोग कहेगा भाई बड़ा सज्जन है, कम से कम भगवान के द्वार पर तो आता है। आप यहां आए हैं सत्संग में, भले कथा ना सुने, पर कथा से बाहर जाएंगे, कोई आपको देखेगा तो कहेगा आप कथा सुन के आ रहे हैं, आप अच्छे हैं भाई, आप कथा सुन के आ रहे हैं। तो कुसंग में आपकी कीमत कम होती है, सत्संग से आपकी कीमत बढ़ती है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। बताओ जीवन में संगत का प्रभाव कितने परसेंट पड़ता है? मैया बताओ संगत का प्रभाव जीवन में कितने परसेंट पड़ता है? बेटा आप बताओ संगत का प्रभाव कितने परसेंट है? हाँ कितना? भैया बताओ, आप कुर्सी पे बैठे हो, कितना? आप बताओ मैया, आप बताओ मेरी मां, कितने परसेंट पड़ता संगति का प्रभाव? 5%? 5 और 0 लगा रही हो 50%। आप बताओ। जीवन को बनाना और बिगाड़ना दोनों संगति पर निर्भर करता है, इसलिए संगति का प्रभाव 50 नहीं 101% पड़ता है प्रभाव सत्संग का, कुसंग का। आप सत्संग से जुड़े हैं तो आप अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आप कुसंग से जुड़ जाएंगे आपके विचार गंदे हो जाएंगे। संगति मायने रखती, इसलिए आप सबके साथ उठा बैठा ना करो। आप ये देखा करो कि आपके संग उठने बैठने के लायक कौन है। जो गंदी बातें करते हो आप उनके साथ क्यों उठते बैठते हैं? आप भी गंदे हो जाएंगे। क्यों बात करें आप उनसे जो गंदी बातें कर रहे हो, जो गलत राह पर हैं? अब चोरों की संगति आप करने लग जाएंगे तो आपको क्या ईमानदार कहा जाएगा? आपको भी अरे चोरों के साथ हैं, चोर हैं। संगति अच्छा। आपके बच्चों को देखा करो वो किसके साथ उठते बैठते हैं। इसलिए संगति बहुत प्रभाव छोड़ती है। संगति कैकेयी मां बिगड़ गई संगति से, दुर्योधन बिगड़ गया संगति से। को न कुसंगति पाई न साई, कुसंगति पाकर कौन नहीं बिगड़ा? एक का नाम बताओ। संगत बहुत बड़ी चीज है। सोनार के घर का कचरा भी बिकता है, आपके घर का कचरा बिकता है? बोलो हाँ। सोनार के घर का कचरा बिकता है लाखों रुपए में, बोलो हाँ या ना। जहां सोनार बैठ के ना सोने की कटाई करता है, आभूषण बनाता है, तो सोने का काटने में जो उसके रेसे गिर जाते हैं, कुछ कण गिर जाते हैं, जिसमें उसका जो कचरा होता है वह लाखों का बिकता है। जो बड़ा सुनार है, बड़ा कारोबार, उसका लाखों का। तो सुनार का कचरा भी लाखों का है और तुम्हारा कचरा
फ्री में नहीं लेने को तैयार है कोई। तो संगति, कचरा भी सुनार के घर का है तो कचरा भी कीमती है। संगत से गुण आते हैं, संगति उस कचरे ने सुनार की तो लोग कचरा भी कीमती हो गया। तो संगति से गुण आया ना, संगति से गुण गया ना। अच्छा ये बताओ, सुनार की तराजू में यदि मक्खी बैठ जाए तौलते समय सोना, तो बताओ वो मक्खी 2000-5000 की तो हो गई कि नहीं भाई? कितने रुपए तोला सोना है? माना कि 50,000 रुपए। क्यों मैया 50,000 है कि कम है? ज्यादा? मैया अभी लेके आई हो हा? क्या रानी हार बनवाया आपके पति देवता ने? तो सोना माना कि 50,000 रुपए तोला है। यदि 1 ग्राम की मक्खी हुई, माना कि मक्खी अच्छे खाते पीते घर की हुई, 1 ग्राम की हुई, तो 1 ग्राम मक्खी 50,000 के हिसाब से कितने की हो गई? है ना? 5,000 की हो गई, होगी मेरी मां। और यदि आधा ग्राम की मक्खी हुई तो 2500 की तो हुई। तो मक्खी यदि सुनार की तराजू में बैठ गई तो वह 2500 की हो गई, कीमत उसकी बढ़ गई। और वही मक्खी आलू टमाटर की दुकान में जाके तराजू में बैठी रहे, है उसकी कोई वैल्यू? सुनार की तराजू में मक्खी बैठ जाए तो उसकी कीमत होती है। और आलू टमाटर की दुकान में यदि मक्खी बैठी रहे तराजू में, कोई कीमत नहीं। तो संगति है, सुनार की संगति मक्खी कर ले तो उसकी कीमत। तो आप भी संगति करेंगे, इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को कथा सुनाया करो, कहता हूं कि अपने बच्चों को संस्कार दिया करो, कहता हूं अपने बच्चों को अपने भारत के महापुरुषों का, स्वामी विवेकानंद जी का, गुरु गोविंद देव जी का, गुरु नानक देव जी का, मीराबाई का, नरसिंह मेहता का चरित्र सुनाया करो, महापुरुषों की बातें सुनाया करो, महापुरुषों की वाणियां सुनाया करो। संस्कार बनेंगे मेरी मां। यदि को संग में पड़ गए सिर्फ जाएगा आएगा कुछ नहीं। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए महाभारत का युद्ध कुसंग के कारण, कुसंग में पड़कर दुर्योधन ने महाभारत लड़ा। अच्छा ये बताओ, महाभारत में कर्ण ने किसका साथ दिया? पांडवों का या कौरवों का? जोर से बोलो। कर्ण ने किसका साथ दिया? किसका? कौरवों का। दुर्योधन का साथ दिया कर्ण ने, जबकि कर्ण किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? कुंती के। अच्छा ये बात कर्ण को पता थी या नहीं कि मैं कुंती पुत्र हूं? ये बात पता थी या नहीं? महाभारत के समय पर पता थी कि नहीं, ये बताओ। महाभारत जब कर्ण लड़ रहे थे उस समय कर्ण को पता था कि मैं कुंती का पुत्र हूं या नहीं? उत्तर दो। पता था या नहीं? पता था। भगवान ने महाभारत युद्ध के पहले कर्ण को बता दिया था कि तुम पांडव पुत्र हो, तुम कुंती पुत्र हो, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, बता दिया था। भगवान ने कहा था कि तुम पांडवों के पक्ष से युद्ध करो, पर उस कर्ण ने कहा मैं पांडवों की ओर से युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा एक प्रश्न है, उत्तर दो। कर्ण ने कौरवों के पक्ष से युद्ध करके सही किया कि गलत किया? उत्तर दो। कर्ण ने कौरवों के पक्ष से दुर्योधन का साथ देकर कर्ण ने सही किया या गलत किया? आप उत्तर दो। सही किया? आप बताओ। सही किया? आप बताओ। कर्ण ने सही किया दुर्योधन का साथ देकर या गलत किया? सही किया? आप बताओ। आप बताओ। सही किया? आप बताओ। आप बताओ। सही किया या गलत किया? आप बताओ। पीछे वाली मैया, मैया, ओ जाने वाली मैया, बताए जाओ मेरी मां,
कर्ण ने सही किया कि गलत किया कौरवों का साथ देकर? बताओ मैया भैया पीछे वाले बताओ, कर्ण ने सही किया या गलत किया? हाँ, लगभग अधिक लोग कह रहे हैं कर्ण ने सही किया। तो जो आदमी भरी सभा में किसी नारी के कपड़े उतारता हो, उस नारी को निर्वस्त्र करना चाहता हो, उस आदमी का साथ देना सही है? आप लोग कैसे न्याय करता है? यदि आप जज होते तो क्या न्याय करते? आपका न्याय गलत है। मैया को जगा दो, थोड़ा न्याय हो जाए। जागो मेरी मां, यहां तक खर्राटे आ रहे हैं। देखो आप किस हिसाब से कह रहे हैं, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कर्ण ने अपनी दोस्ती निभाई है, कर्ण ने अपनी मित्रता निभाई है। आप इस हिसाब से कह रहे हैं कि कर्ण सही है दुर्योधन का साथ देकर। परंतु आपको यहां भी एक विचार करना चाहिए। अच्छा बताओ, दोस्ती का मतलब क्या होता है? मेरा दोस्त गलत कर रहा हो और मैं उसके गलत में साथ दूं, क्या ये दोस्ती है? या मेरा दोस्त गलत जा रहा है तो मैं उसका हाथ पकड़ के वापस ले आऊं, मेरे मित्र तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगा, तू गलत मत कर, मैं तेरे सही में साथ हूं, मैं तेरे गलत का साथी नहीं हूं। तो जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो कर्ण जैसे दोस्तों को यह नहीं कहना चाहिए था मित्र ये गलत है। चलो तुमने पांडवों को जीत लिया है, चलो माना कि तुम्हारी दासी बन गई है द्रौपदी, तो दासी बन गई है तो दासी का मतलब ये तो नहीं कि तुम उसको कपड़े उतार के नंगा कर दो समाज में। क्या ये बात दुर्योधन को नहीं कर्ण को नहीं कहनी चाहिए थी? बोलो हाँ या ना? क्या अपने मित्र को गलत रास्ते से आपको नहीं रोकना चाहिए? क्या उसे सही मार्गदर्शन आपको नहीं देना चाहिए? सिर्फ आप उसके मित्र हैं इसलिए क्योंकि उसने आपको वंग देश का राजा बना दिया, आपके दोस्त ने आपको कहीं का राजा बना दिया, तो आप उसके एहसान तले दब गए। माना कि दब गए, आप उसका साथ दें, माना कि पर फिर भी गलत करेगा तो आप क्या उसका साथ इसलिए देंगे कि इसने हमें राजा बनाया था? अरे तो समाधान तो यह था कि भाई साहब अपना राज्य ले ले, मैं तेरे गलत में साथ नहीं दूंगा। तू मुझे राजा बनाकर और गलत करेगा और ये उम्मीद करेगा कि मैं गलत का साथ दूं, ये कैसा न्याय है? ये कैसी दोस्ती है? यदि इसका नाम दोस्ती है तो फिर आज दोस्त गलत करे तो दोस्त साथ दे, तो वो सही कैसे हो सकता है? किस हिसाब से सही हो सकता है? भरी सभा में कर्ण ने कहा था कि द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, जैसे 5 वैसे ही 6। क्या ये बात कर्ण जैसे महापुरुषों के मुंह से शोभा देती है? बोलो, शोभा देती है साहब? आप कह रहे हैं कर्ण ने सही किया, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतारता है उसका साथ देना सही है। आपका तो यही मतलब हुआ। नहीं, कर्ण का कौरवों का साथ देना गलत था। कर्ण को दुर्योधन का साथ नहीं देना चाहिए। हां, साथ देना चाहिए अच्छे कामों में। छोटी मोटी गलती, छोटी मोटी बुराई चलती है साहब, छोटा मोटा चलता है, पर भरी सभा में आप एक नारी का अपमान कर रहे हैं, उसके कपड़े उतार रहे हैं और फिर आप साथ दें उसका, ये सही कैसे हो सकता? चलो ये भी ठीक है, भगवान ने समझाया कर्ण तुम पांडवों के पक्ष से आ जाओ। भगवान की बात नहीं मानी कर्ण ने, मानी? भगवान ने कहा था तू पांडवों का साथ दे या फिर युद्ध मत कर, या तो पांडवों का साथ दे वरना दोनों पक्ष से युद्ध
सरेंडर कर दो अपने आप को, दूर चले जाओ, किसी के पक्ष से युद्ध ना कर। नहीं, मैं करूंगा क्योंकि मैं धनुर्वीर हूं ना, मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा धनुर्धर हूं, अर्जुन को मारूंगा। हे कुंती माता, आई बेटा मुझे मेरे बेटों की भिक्षा दे दे। हाँ माँ, तेरे 5 बेटे रहेंगे जिंदा, क्योंकि कर्ण की इच्छा थी, इतना ईर्ष्या थी अर्जुन से कि वो अर्जुन को मार करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहते थे। मतलब सर्वश्रेष्ठ नाम मेरा हो, इस चाहत में ना वो भगवान की बात मान रहा है, ना वो धर्म की बात मान रहा है, ना वो गलत काम करने से अपने आप को और अपने मित्र को रोक रहा है। ये कैसी परिभाषा है भाई साहब मित्रता की? ये परिभाषा है। इसलिए कर्ण को भगवान की बात माननी चाहिए थी या नहीं? बोलो हाँ। विदुर जी, महाभारत के युद्ध में बताओ विदुर जी ने किसके पक्ष से युद्ध किया? जोर से, जोर से। विदुर जी ने किसके पक्ष से युद्ध किया महाभारत में? जोर से। किसी के पक्ष से नहीं। विदुर जी को पता था दोनों अपने हैं, दोनों अपने हैं, इसलिए किनारा पकड़ लिया विदुर जी ने। कर्ण को भी यही करना चाहिए था, दोनों पक्ष से। इसलिए जब पितामह भीष्म सेनापति बने ना, तो भीष्म पितामह ने कहा था जब तक मैं सेनापति हूं कर्ण युद्ध नहीं करेगा। आपको पता है 10 दिन तक कर्ण युद्ध से वंचित रहा। जैसे ही भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटे, उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य जी को सेनापति नियुक्त किया दुर्योधन ने, तब फिर कर्ण को साथ में लिया दुर्योधन के दबाव पर। और जब गुरु जी गए तो कर्ण को सेनापति नियुक्त किया गया। मतलब कर्ण अच्छे आदमी हैं, कर्ण दानवीरों में श्रेष्ठ दानवीर हैं। कर्ण जैसा दानी न भूतो न भविष्यति, कर्ण जैसा दानी कोई नहीं है। पर कर्ण जी से जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां आपसे ना हो। गलतियां क्या हो गई? एक बात बताएं, कर्ण की ये कथा ये शिक्षा देती है कि जीवन में कभी किसी के एहसान तले दबना मत। जीवन में कभी किसी के एहसान तले दबना मत, क्योंकि आज के लोग दुनिया में आपको एहसान तले दबाकर आपसे गलत काम कराते हैं, दुर्योधन की तरह। पहले तो एहसान तले दबाते हैं, राजा बना देते हैं आपको अंग देश का, ये ले लो, लाखों ले लो, करोड़ों ले लो, फिर मेरे लिए तुम गलत काम करो। क्योंकि अब आप तो ले चुके हैं, तो जो ऐसा कहेगा करना पड़ेगा। पर ये गलत है। इसलिए कहता हूं, मेहनत का कमाओ, मेहनत का खाओ। धन्ना सेठ बनने की चाहत में किसी के एहसानों तले दब मत जाना, नहीं कल को वो जैसा कहेगा नाचना पड़ेगा आपको। फ्री की चीज मिल जाए, कर्ण को फ्री का राज्य मिल गया, दुर्योधन ने दे दिया। इसके बाद तो दुर्योधन ने फिर जैसा चाहा कर्ण को नचाया। वो कर्ण नाचते रहे। क्यों? क्योंकि कर्ण के अंदर भी लालच था कि मैं राजा बन जाऊं, बना दिया। राजाओं के बीच में बैठने का अधिकार मिल जाएगा। पर फिर भी आपको इस कथा से यह सीखना है कि आपके पास जितना है उतने में संतुष्ट रहो, और दुर्योधन जैसे गलत लोगों का साथ